भैया माहौल कुछ भी दिखता है, रिजल्ट कुछ दिखता है और अब ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा है। अजय जी लिख रहे हैं कि देखिए जय यादव जय माधव। ठीक है भाई, तो देखिए तमाम तरीके के कमेंट जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लोग हमें कर रहे हैं और अपनी बात जो है अब वो बता रहे हैं। और भी जो लोग हैं वो जरा कमेंट सेक्शन में जरा हमें बताइए और अपने दिल की बात बताइए। अपनी विधानसभा का नाम जरूर लिखिए और जरा लिखकर विधानसभा का नाम। बीजेपी इज वन पार्टी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अभी लिखा है बिहार अभी झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। बहुत बढ़िया, शानदार। तमाम लोग जो है वो लिख रहे हैं और अपनी मन की बात बता रहे हैं। देखिए बिहार को वो झांकी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि बंगाल अभी बाकी है। बंगाल में भी एसआईआर को लेकर पूरा बवाल जो है बखेड़ा वो शुरू हो गया। ममता दीदी का कहना है कि मर जाएंगे लेकिन एसआईआर नहीं होने देंगे बंगाल में। तो सवाल चुनाव आयोग के लिए भी वो खड़े कर रही हैं और चुनौतियां बन रही हैं। और भी हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। देखिए चिराग सीएम बनेंगे नहीं तो बीजेपी। देखिए चिराग के सीएम बनने की बात यहाँ पर कही जा रही है, ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और मैं तमाम जो कमेंट में हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनसे मेरा सवाल ही यही है कि जो जनादेश आ रहा है इसको आप कैसे देखते हैं, वो कमेंट में लिखिए। आप अपने नाम के साथ अपनी विधानसभा सीट भी लिखिएगा और जो लोग और भी जुड़ते जा रहे हैं वो भी लिखें। और लोग लिख रहे हैं कि वोट चोर बीजेपी को बता रहे हैं। और देखिए तमाम लोग लिख रहे हैं, आदिब खान लिख रहे हैं कि भैया तेजस्वी को वोट पूरा बिहार दिया था लेकिन पता नहीं कैसे हार गए, सत्ता का दुरुपयोग बीजेपी करती है। सुनील यादव लिख रहे हैं। तो देखिए तमाम जो दर्शक हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक वो अपने मन की बात भी बता रहे हैं। लेकिन गंभीर प्रश्न यही है कि सीएम कौन बिहार का, ये बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से अभी चुनौती होगी, क्योंकि चुनाव परिणाम तो सामने आ गया है और बैनर भी लग गए हैं कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार, जो होर्डिंग्स हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो कहीं ना कहीं इस होर्डिंग को देखिए और समझिए कि क्या कुछ संकेत जेडीयू की तरफ से आने शुरू हो गए हैं। देखिए कुछ लोग आरजेडी को बता रहे हैं, कुछ लोग किसी को बता रहे हैं, लेकिन जो परिणाम आ रहा है वो तो यही बता रहा है कि एनडीए की सरकार बन चुकी है 190 सीटों पर। और देखिए ये कुछ दर्शक जो हैं बड़े उत्साहित हैं, हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। इस गंगा में विसर्जित हो गए तेजस्वी यादव भी चुनाव हार रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, राघोपुर से पीछे चल रहे हैं वो। राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। अरे राघोपुर से पीछे बिहार में बर्बाद हो गए और महागठबंधन की घनघोर पराजय। बिल्कुल, ये अप्रत्याशित जीत के लिए एनडीए बहुत आगे चल रही है, अभी तक बहुत ज्यादा लीड कर रही है, लगभग 200 सीटों के आसपास है। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जीत कैसे हो गई? जी देखिए, विकास की जीत है, नारी शक्ति की जीत है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की कामों की जीत है। और जो काम इन्होंने किया है 20 सालों में, कितना काम कर रहा है, क्या लगता है आपको? भाई महिला फैक्टर, नारी शक्ति ही तो सब कुछ है। नारी शक्ति तो काम करेंगे यार। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री घर की लक्ष्मी को जब सम्मान देते हैं तो हमारी जो महिला नारी शक्ति है वो सम्मान। चलिए जो कमेंट बॉक्स में लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके कमेंट ले लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, किस सीट पर क्या स्थिति पहले बनी थी चुनाव के पहले और माहौल क्या चुनावी रैलियों में था। तो देखिए जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके कमेंट जल्दी से ले लेते हैं। तो देखिए जो है विवेक कुमार लिख रहे हैं कि चिराग सीएम बनने चाहिए। और देखिए तमाम जो है सरोज कुमार लिख रहे हैं कि तेजस्वी बनेगा सीएम। और दूसरी तरफ लिख रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम चोर है। तमाम जो कमेंट बॉक्स में लोग जुड़े हुए हैं वो जरा कमेंट करते रहिए और बताते रहिए अपनी सीट का कि आपकी सीट पर क्या कुछ बन रहा है। फिलहाल अपडेट यही है कि एनडीए की सरकार यहाँ पर रुझानों में बनती हुई नजर आ रही है। फिर विवेक कुमार का कमेंट आया कि सीएम चिराग ही होंगे नहीं तो खेला होगा, ये बड़ी बात है। तो देखिए क्या वाकई में बिहार में खेला होगा? अगर चिराग अलग भी हो जाते हैं, मान लो उनको सीएम नहीं बनाया गया, तो वो क्या खेला करेंगे, ये भी बड़ा प्रश्न है। लेकिन जिस तरीके से चिराग ने इस बार अड़े रहे अपनी सीटों बढ़ाने को लेकर और उनको सीटें मिली मन मुताबिक, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि वो अड़ गए थे दिल्ली से पटना तक और उनको सीटें दी गई। और आज यही वजह है कि एलजेपीआर 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जेडीयू 77, बीजेपी 84, हम 5 और आरएलएम 2, यानी एनडीए 190, महागठबंधन 49 और महागठबंधन में आरजेडी 35, आईएनसी 5 और लेफ्ट 8, वीआईपी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए। इसके अलावा एक और कमेंट आया है कि बीजेपी जो है वो चोर है, बीजेपी ईवीएम चोर है। देखिए ये तमाम जो इस तरीके के आरोप लगते रहे, ये कांग्रेस पार्टी ने भी शुरू में लगाए और इसके अलावा जो है आरजेडी ने भी आरजेडी ने मिलकर या महागठबंधन के तमाम जितने भी राजनीतिक दल थे उनके नेताओं ने चुनाव आयोग पर तरह तरह के सवाल खड़े किए थे। और आपने देखा होगा कल शाम को ही रात में एक 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है महागठबंधन की तरफ से, उसमें तेजस्वी यादव थे, दीपांकर भट्टाचार्य थे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।